गूढ़व तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जहां पावे। परंतु ये भी कटु सत्य है कि जब कोई सच्चा पात्र महापुरुषों के सामने आ जाता है, पड़ जाता है, तब उनको अपने नियमों को शिथिल करने में तनिक भी विलंब नहीं होता, तनिक भी देर नहीं लगती। नियमों को शिथिल करके उस अधिकारी पात्र को अपनी उपासनिक सारी संपदा प्रदान करने में चूकते नहीं। कुछ तो ऐसे भोले भाले होते हैं कि पता नहीं ये जीव, इसमें पात्रता है, दोबारा मेरे पास माया ने आने नहीं दिया, इसके प्रारब्धों ने नहीं आने दिया, तो पहली बार में ही पूरा भर देते हैं, ले जा, जितना तू संभाल सके संभाल लेना, मेरी ड्यूटी पूरी हुई। ऐसे भी होते हैं। तो जिसके ये 3 बानक बन गए, उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं रहता। क्या उनसे 3 बानक आप पहले सुन चुके हैं। और जदब कही गुरबार है बारा, समझ परी कछुमत अनुसारा। बार बार जो चीज़ कही सुनी जाती है, देखी जाती है, विचारी जाती है, वो दिलो दिमाग में घर करके बैठ जाती है। और जो मन और बुद्धि में, हृदय में, अंतःकरण में घर करके बैठ जाती है, वो आचरण में आए बिना रहती नहीं। और आचरण में जो आती है वो जीवन बन जाती है, स्वभाव बन जाती है। बस कल्याण में फिर संदेह कहाँ। तो उसका अंतिम जन्म होता है। पूज्य श्री की महावाणी के अनुसार वो कह रहे हैं, जिसके ये 3 बानक बन गए एक साथ, उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं होता, नहीं रहता। सबसे पहले कौन सा? नंबर 1, इस कराल कलिकाल में सच्चे महापुरुष के रूप में सद्गुरु की प्राप्ति हो जाना। वो मिलते नहीं है। दूसरा, उनमें अपनी दृढ़ श्रद्धा हो जाए। ये हो नहीं पाती। डॉक्टर वैद्य की बात, वकीलों की बात मान के हम वहाँ तर्क कुतर्क नहीं करते, लेकिन महापुरुषों की वाणी में, उनके सिद्धांतों में, उनके आचरणों में हम दोष देखे बिना नहीं रहते और कतरनी जरूर चलाते हैं, दोष जरूर देख ले। तो ये श्रद्धा भी हो जाए भगवत भाव से, अपना भगवत भाव दृढ़ हो जाए। तीसरी बात, वे सच्चाई से हमें अपना लें। अपनाना कैसे? वो अपने भीतर की बात हमसे निसंकोच कहने लग जाएं। हमें अपना, ये कहिए, हमें अपना लाइफ पार्टनर बना लें, हार्ट पार्टनर बना लें, हमें हृदय का हिस्सेदार बना लें। अपने भीतर की बात हमें निसंकोच हमसे शेयर करने लग जाएं, तब समझ लो इन्होंने हमें अपना लिया। परंतु ये बानक, तीनों बानक बन नहीं पाते। किसी न किसी बात की कमी रह ही जाती है। पहले तो सच्चे संत नहीं मिलते। दूसरी बात, वे मिल भी जाएं तो उनमें अपनी श्रद्धा नहीं हो पाती। मुकदमा जीतने की लालसा से हम वकील की बात पर विश्वास करके अदालत में जो चाहे सो बोल देते हैं, कुछ भी विचार नहीं करते, कुछ भी उसमें कटौती नहीं करते, भले ही उसके परिणाम से अपनी सजा क्यों न हो जाए, परंतु वकील की बात पर कभी भी अविश्वास नहीं करते। और रोग निवारण की अभिलाषा में वैद्य की बात को मानने में भी जरा भी किंचित मात्र भी शंका संदेह नहीं करते। औषधि सेवन के लिए जैसे जैसे वो आदेश देता है, वैसे वैसे ही सेवन करते हैं। किसी प्रकार का भी तर्क कुतर्क नहीं करते, परंतु सदगुरु की बात मानने में निश्चय ही अनेकों प्रकार के तर्क कुतर्क, शंका संदेह किए बिना हमारी खोटी बुद्धि नहीं रह पाती, जरूर किड़विड़ किड़विड़ तिकड़न लगाती है। इसी कारण सदगुरु की प्राप्ति के उपरांत भी हम बंधन मुक्त। तीसरी बात, ये बन जाए तो किसी की सामर्थ्य नहीं
जो उसका कल्याण रोक सके। बताइए कितनी सहज बात सहज में कह दिया है। लेकिन सदगुरु मिलेंगे तब जब भीतर से केवल और केवल गोविंद के मिलन की इच्छा होगी। संसार के भौतिक पदार्थों की, संसार के सुखों की, संसार की प्रतिष्ठाओं की यदि कोई इच्छा जब तक चित्त में रहेगी तब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे। जब तक आंख कान नहीं फूट जाते, सुनो क्या कह रहे हैं महापुरुषों के शब्दों का अर्थ क्या बड़ा गूढ़ होता है। जब तक आंख नहीं फूट जाए, कान नहीं फूट जाए, जीव नहीं टूट जाए, पैर नहीं टूट जाते, तब तक स्वप्न में भी भजन साधना होना संभव नहीं, और ना ही सदगुरु के श्री चरणों में सच्ची श्रद्धा, विश्वास और समर्पण हो सकता, तथा ना ही उसमें स्थिरता ही आ सकती। क्योंकि जब तक दृष्टि परदोष में, कान पर चर्चा में, पर निंदा सुनने में, जीव पर चर्चा, पर निंदा और मिथ्या भाषण करने में, और पैर इधर उधर व्यर्थ घूमने फिरने में लगे रहेंगे, तब तक सारा समय इन्हीं बातों में व्यर्थ खर्च होता रहेगा। फिर साधना के लिए समय कहाँ बचता है। आंख फूटने का अर्थ है परदोष दर्शन का सर्वथा अभाव होना। कान फूटने का अर्थ है परचर्चा, परनिंदा का सुनना सर्वथा बंद होना। जीव टूटने का अर्थ है भगवत चर्चा को छोड़कर अन्य सभी चर्चाओं का सर्वथा निरोध हो जाना, एकदम बंद हो जाना। पैर टूटने का अर्थ है इधर उधर का व्यर्थ भटकना, सर्वथा रुक जाना। जब तक ये सारे अवगुण दूर नहीं हो जाते तब तक जीव का चित्त कहीं भी श्रद्धा युक्त शांति नहीं पा सकता, और जब तक श्रद्धा स्थिर नहीं हो जाती तब तक उपासना में ठीक ठीक प्रवेश नहीं हो सकता। स्वांग भले ही कितना ही क्यों न भर लें, परंतु जब तक आंखों से पट्टी बंधी है सदगुरु वाक्य में, जब तक आंखों से पट्टी बांधकर सदगुरु वाक्य में विश्वास नहीं हो जाता, स्वांग भले ही कितना ही क्यों न भर लें, परंतु जब तक आंखों से पट्टी बांधकर सदगुरु वाक्य में, सदगुरु महावाक्य में विश्वास नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी हाथ नहीं लग सकता। अर्थात लकीर के फकीर हुए बिना उपासना का स्वाद हाथ नहीं लग सकता, न किसी को लगा और ना लगेगा ही। यद्यपि मानव सहज दुर्बलता प्रत्येक मनुष्य में होती ही है, मानव सहज दुर्बलता प्रत्येक मनुष्य में होती ही है, जिसके कारण मनुष्य से अपने जीवन में बहुत सी भूलें बनती रहती हैं। परंतु यदि संतों की सेवा और सानिध्य का दीर्घ काल तक निरंतर सेवन किया जाए तो ये दुर्बलता सहज होते हुए भी समूल नष्ट हो जाती है। संतों की सेवा बनती रहे और उनकी सन्निधि प्राप्त होती रहे, उनका संग प्राप्त होता रहे, तो ये सारे दोष धीरे धीरे करके अपने आप समूल नष्ट होते चले जाते हैं। किसी के व्यक्तित्व, किसी के व्यक्तिगत गुण दोषों से क्या लेना देना। हम तो अपने सदगुरु भगवान की लकीर का फकीर होना चाहिए, हमें तो अपने सदगुरु भगवान की लकीर का फकीर होना चाहिए। दूसरे के गुण गुणों को लेने से, देखने से हमें क्या मतलब, क्या प्रयोजन। उनकी आज्ञा का ही गुलाम होकर जीना चाहिए, उनके महावाक्यों का ही उपासक होना चाहिए।
महापुरुषों के आचरण बचपन से ही भिन्न होते हैं। जन्म से ही संसार में उन्हें नाना प्रकार के कष्टों की आग में होकर गुजरना पड़ता है। महापुरुषों के आचरण बचपन से ही भिन्न होते हैं, संसार से भिन्न होते हैं। जन्म से ही संसार में उन्हें नाना प्रकार के कष्टों की आग में होकर गुजरना पड़ता है, परंतु फिर भी वे अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं होते। संसार अपनी सारी शक्ति लगाकर उन्हें कसता रहता है, परंतु उनकी स्थिरता सुमेरु से किंचित भी कम नहीं होती। और कैसी गजब शीतलता होती है कि हिमालय भी लज्जित हो जाता होगा देखकर इन्हें। किसी भी सुपात्र संतान को देखकर सभी के मन में उसके जन्मदाताओं को देखने की या उनके विषय में जानने की जिज्ञासा का जागृत होना स्वाभाविक ही है कि जब ये पुत्र या शिष्य ही इतना विलक्षण है तो इसके माता पिता या सद्गुरुदेव कितने विलक्षण होंगे। संतान को देख के माता पिता का परिचय मिलता है और शिष्य को देख करके उनके सद्गुरुदेव का परिचय मिलता है कि जब शिष्य और संतान इतनी सुलक्षणी हैं तो इनके जन्मदाता कितने और कैसे और क्या होंगे, कितने अच्छे होंगे। इस बात को हमेशा मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमको और आपको अपना जीवन का एक एक कदम उठाना चाहिए। कोई हमारे माता पिता पर, हमारे सदगुरु भगवान पर उंगली न उठा दे कि क्या उन्होंने यही सिखाया तुम्हें। ऐसा नहीं। हर चीज में अच्छी तरह से कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। हर बात में, हर काम में हमारी पराधीनता मिट जानी चाहिए। हम दूसरों के अधीन न रहे कि कोई रोटी बना के देगा, पानी ला के देगा, दूध धार निकाल के देगा तो हम खाएंगे पिएंगे, या कोई काम हमारा बिगड़ रहा है तो कोई दूसरा करेगा तब हमारा हम। ऐसा नहीं, स्वयं सब काम करिए और उनकी आनुमान मर्यादा के भीतर करिए। उनके उज्जवल सुयश पर ध्यान दृष्टि रखते हुए करिए। ब्राह्मण के जीवन में तप, त्याग और तितिक्षा का होना परम आवश्यक है। देखिए ब्राह्मण के लिए क्या क्या बोलते हैं। ब्राह्मण के जीवन में तप, त्याग और तितिक्षा का होना परम आवश्यक है। इसी से उसका ब्रह्मत्व निखरता है। हमारी अब यहाँ तप, त्याग और तितिक्षा का होना परम आवश्यक है। ये तप त्याग क्या है ब्राह्मण के लिए? ऐसा नहीं है कि गरीबी में आ जाना, सब धन लुटा देना, नंगे हो जाना, कपड़े फेंक देना, जबरन कहीं किसी प्राकृतिक प्रकोपों को सहन करना। ऐसा नहीं है। इसमें सहजता होनी चाहिए। तप का मतलब ये है कि भोग्य सामग्री, भोग्य पदार्थ भले ही अपने घर में भरे पड़े हों, लेकिन उनका अपने व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक उपभोग न करना। आवश्यक जितना हो उससे भी, आवश्यकता से भी बहुत कम उनको सेवन करना, ये तप है। त्याग की भावना का मतलब ये है कि जो ब्रह्मत्व को गिराने वाले दोष दुर्गुण समाज में व्याप्त रहे, उन सब का त्याग करना ही सच्चा त्याग है ब्राह्मण का। जल भोजन त्याग देना, संपत्ति त्याग देना, ये त्याग देना, ये त्याग नहीं है। दोष दुर्गुणों को त्यागना, विकारों को त्यागना और ब्रह्मत्व के
को, ब्रह्मत्व को कलंकित करने वाले जितने भी अवगुण हैं उन सब का त्याग करना, ये ब्राह्मण का त्याग करना है। तितिक्षा ये है कि मान लीजिए कभी कहीं फंस गए, कहीं यात्रा में, कहीं किसी सेवा कार्य में, और भोजन नहीं मिला, तो हाय हल्ला न मचाए, सहज भाव से उसे सहन करें। प्राकृतिक प्रकोप अचानक आ जाए और वो सहन करने पड़ जाए कहीं परिस्थिति बस, तो अकुलाए नहीं, बौखलाए नहीं, सहज रूप से उसे सहन करें। संसार में अनावश्यक पदार्थों का सेवन कदापि नहीं होना चाहिए। यही ब्राह्मण का तप, त्याग और तितिक्षा है। ऐसा जीवन जब होता है तो ब्रह्मत्व निखर के आता है, भगवान भी नमन होता है ऐसे ब्रह्मत्व के सामने। इसी से उसका, हाँ, हमारी पुरातन संस्कृति यही थी कि कोई भी ब्राह्मण वंशज अपने आप स्वयं हल चलाकर खेती नहीं करता था, क्योंकि महाराज जी के पूर्वजों के पास तो स्वयं में भी खेती थी ना, बहुत खेती थी, लेकिन कोई ब्राह्मण हल नहीं चलाता था। हल चलाने से ब्राह्मण का तप गिरता है, ऐसा तप नष्ट होता है, ऐसा माना जाता था। इसलिए आधे बांटे पे या जिन्स पे या रेंट पे उठा देते थे, तो दूसरे लोगों से ही जिन्स या बांटे पर खेती कराते थे। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि हल चलाने से ब्राह्मण का तप तेज नष्ट हो जाता है, इसलिए कोई भी ब्राह्मण स्वयं हल चलाकर खेती नहीं करता था। ये है हमारी ब्रह्मत्व परंपरा, हमारे पूर्वजों की परंपरा।